चित्तौड़गढ़ का प्रेत बाधित किला। किले की रहस्यमयी गाथा। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान की धरती पर खड़ा एक महान ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी प्राचीरें न जाने कितने युद्धों और वीरों के बलिदानों की गवाह हैं। लेकिन इस किले की गाथा केवल पराक्रम की नहीं, बल्कि अद्भुत और भयानक घटनाओं की भी है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ अनजानी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। किले के सबसे पुराने हिस्से रानी पद्मिनी महल में स्थानीय लोगों ने कई रहस्यमय आवाजें सुनी थीं। कहते हैं कि एक औरत का साया रात को महल के झरोखों से झांकता है। गांव वालों का कहना था कि वह रानी पद्मिनी का आत्मा नहीं, बल्कि कुछ और था, कुछ खतरनाक और डरावना। इस किले की ख्याति सुनकर 4 युवा दोस्त अर्पित, निहारिका, समीर और रिया चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उनकी रुचि इतिहास से अधिक रहस्य और रोमांच में थी। वे सुनने में आए भूत प्रेत की कहानियों का सच जानना चाहते थे। क्या तुम जानते हो, अर्पित ने कहा, इस किले में अब तक जितने भी लोग रात बिताने की कोशिश करते हैं, सुबह तक कोई नहीं बचता। बकवास, निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब अफवाहें हैं। हमें खुद यहाँ रुककर सच का पता लगाना चाहिए। शाम को सूरज ढलने से पहले वे किले में पहुंचे। वहां का सूनापन और शांत वातावरण पहले ही उन्हें बेचैन कर रहा था, लेकिन रोमांच की तलाश ने उन्हें रोकने नहीं दिया। किले का अंधेरा। रात के समय किले का वातावरण पूरी तरह बदल गया। हर कोना अजीब सी सर्दी और सन्नाटे से भर गया। वे चारों किले के मुख्य प्रांगण में एक अलाव जलाकर बैठे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सचमुच प्रेत बाधित है? रिया ने पूछा। पता नहीं, लेकिन मैं यह जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, समीर ने कहा। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। अलाव की लपटें मानो खुद ही धीमी हो गईं। और फिर उन्होंने सुना किसी औरत के रोने की धीमी आवाज। पद्मिनी महल की यात्रा। आवाजें रानी पद्मिनी महल की दिशा से आ रही थीं। वे चारों एक दूसरे की तरफ संकोच भरी निगाहों से देखते हुए उस ओर बढ़े। महल के अंदर घुसते ही वहां का वातावरण अचानक और ठंडा हो गया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, निहारिका फुसफुसाई। डरने की जरूरत नहीं है, अर्पित ने उसे सांत्वना दी। महल के अंदर की हर दीवार पर युद्ध के निशान थे। झरोखों से बाहर देखते हुए उन्होंने एक साया देखा, सफेद लिबास में एक औरत जो धीरे धीरे झरोखे के पास से गुजरी। क्या वह रानी पद्मिनी है? रिया ने डरते हुए पूछा। नहीं, अर्पित ने धीमी आवाज में कहा, यह कुछ और है। साए का पीछा। चारों ने उस साए का पीछा किया। औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी आकर्षकता थी। वह महल के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर पहुंचते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त कमरे में फंस गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। दर्पण पर हल्की धुंध थी और उसमें अचानक रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। तुमने मुझे क्यों जगाया? एक भारी भयावह आवाज गूंजी। सच्चाई का खुलासा। रानी का प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत होने लगा। मैं पद्मिनी नहीं हूँ। मैं उस रात का प्रकोप हूँ जब इस किले ने जौहर की ज्वाला देखी। मेरा बदला अधूरा है, वह बोली। अर्पित ने कांपते हुए पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? तुमने मेरी नींद में खलल डाली है। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। भयावह अनुभव। कमरे की दीवारें हिलने लगी। चारों दोस्त चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हिला तक नहीं। दर्पण से कई परछाइयां निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगी। समीर ने अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकालकर उन परछाइयों की ओर बढ़ाया।
परछाइयां कुछ पल के लिए पीछे हटी, लेकिन वह दर्पण के पास लौट आईं। बचने की जद्दोजहद। यह दर्पण ही इसका केंद्र है, निहारिका ने कहा। हमें इसे तोड़ना होगा, अर्पित ने कहा। समीर ने एक भारी पत्थर उठाया और दर्पण पर दे मारा। दर्पण टूट गया, लेकिन उसके टूटते ही कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। रहस्यमय अंत। चारों दोस्त किसी तरह कमरे से बाहर निकले और भागकर किले के मुख्य द्वार तक पहुंचे। यह जगह सचमुच भूतिया है, रिया ने हांफते हुए कहा। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्पित ने कहा। किले के बाहर पहुंचने के बाद वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक धीमी हंसी गूंजी।